वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। डीएलएड में रेवड़ी की तरह नंबर बांटे जा रहे निजी कॉलेजों द्वारा। लिखित में 15, आंतरिक मूल्यांकन में पूरे 25 अंक दिए जा रहे हैं। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। पढ़ने लिखने में कमजोर प्रशिक्षु प्रदेश के 2974 निजी कॉलेजों में से अधिकांश के संचालकों संग साठगांठ करके आंतरिक मूल्यांकन में पूरे अंक हासिल कर लेते हैं, जिससे ईमानदारी के साथ पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 4 साल पहले मूल्यांकन की व्यवस्था में परिवर्तन का प्रस्ताव भेजा था, जो अब तक लागू नहीं हुआ है। वर्तमान में डीएलएड प्रशिक्षण के तहत 5 प्रश्न पत्रों हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व शांति शिक्षा एवं सतत विकास में 25-25 अंक की लिखित परीक्षाएं होती हैं, जबकि 25-25 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए हैं। 3 प्रश्न पत्रों सामाजिक अध्ययन, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में 50-50 अंक की लिखित परीक्षाएं और आंतरिक मूल्यांकन होता है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और संगीत विषय में पूरे 50 अंक आंतरिक मूल्यांकन से दिए जाते हैं। तो यहाँ पर के ये बताया जा रहा है कि आंतरिक मूल्यांकन में फुल अंक पाने के बावजूद भी लिखित परीक्षा में कितने अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, मूल्यांकन में नरमी के बावजूद बड़ी संख्या में फेल हुए हैं कैंडिडेट। तो कहीं ना कहीं जो विद्यालय है वो साठगांठ करके यहाँ पर तो फुल अंक दे रहा है, रेवड़ी की तरह नंबर बांटे जा रहे हैं आंतरिक मूल्यांकन में, लेकिन लिखित परिणाम अलग है। 25 में 12 अंक हासिल करना लिखित के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा, और लगातार फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएलएड में रेवड़ी की तरह जो नंबर हैं निजी कॉलेजों के द्वारा वो बांटे जा रहे हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, परीक्षा की जो तिथि है शिक्षक भर्ती की वो घोषित कर दी गई है। बीपीएससी ट्री 3 का री एग्जाम 19 से 88,000 से अधिक पदों पर होगी नियुक्तियां। प्रारंभिक अगर प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की बात की जाए 28,000 शिक्षक प्राथमिक के हैं, और वहीं पर बात की जाए माध्यमिक के तो 22,000 शिक्षकों के लिए एक बड़ी परीक्षा होने जा रही है। बिहार आप जानते हैं पहला स्टेट है जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में लगातार शिक्षक भर्तियां की गई हैं, और जो ये तीसरी बार शिक्षक भर्ती का आयोजन हुआ था उसका पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से बीपीएससी ने उस एग्जाम को रद्द किया था। फिलहाल अब जो एग्जाम है वो आने वाली 19 तारीख से कंडक्ट होगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल एस की संस्थापक है और साथ ही साथ अपना दल एस से वो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य हैं। तो उन्होंने अनुप्रिया पटेल ने भर्तियों में आरक्षण का जो मुद्दा है उठाया है। आयोग ने दिखाई नियमावली। अपना दल अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख करके लगाए हैं गंभीर आरोप। एनडीए सरकार में सहयोगी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे गए एक पत्र में भर्तियों में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के फिर से गरमा दिया है। अनुप्रिया ने कहा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर नॉट फॉर शेड्यूल की प्रक्रिया बार बार अपनाते हुए उन पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। इस पर संघ लोक सेवा आयोग ने सरकार को नियमावली दिखाई है कि ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संघ लोक सेवा आयोग है उसने पूरी नियमावली दिखा दी है अनुप्रिया पटेल जी को कि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से आप कटाक्ष कर रहे हैं, उंगली उठा रही हैं, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान हमारी नियमावली में नहीं है। हालांकि इस तरीके का जो मुद्दा है वो सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी उठाया था, लेकिन फिलहाल अनुप्रिया पटेल ने एक बार आरक्षण के मुद्दे को उठाया है और मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख करके ज्ञापित किया है। इसके पहले इन्होंने उत्तर प्रदेश की 69,000 प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक भर्ती हुई थी वहां पर भी आरक्षण की जो गड़बड़ी हुई थी 6800 की सूची को लेकर के, उसका भी मामला इन्होंने सदन में हाईलाइट किया था। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं, आयोग की भर्ती प्रक्रिया से मेल नहीं खाते अनुप्रिया के सवाल। अपना दल यस के अध्यक्ष ने साक्षात्कार होने वाली भर्तियों को लेकर के सीएम को लिखा पत्र। कहा आरक्षित पदों को नॉट फाउंड सुटेबल लिख करके घोषित किया जा रहा अनारक्षित। ये है नियमावली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नियमावली के मुताबिक साक्षात्कार में होने वाले चयन में नॉट फॉर सुटेबल अंकित न करके ग्रेडिंग के आधार पर चयन को अंतिम रूप दिया जाता है।
साक्षात्कार परिषद के दी गई ग्रेडिंग के आधार पर ही अंक पत्र तैयार किया जाता है। इस पर सदस्य और परामर्शदाताओं के हस्ताक्षर के बाद लिफाफा सील कर दिया जाता है। अनुप्रिया पटेल के जिन्होंने जो प्रश्न किया था उसका जवाब आयोग ने दिया है और सिरे से नकार दिया है कि ऐसी कोई जो नियमावली है जिसकी आप बात कर रही हैं फिलहाल वो नहीं है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, एमटीएस हवलदार के 8,326 पदों पर एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा बोर्ड सीबीआईसी के द्वारा केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन में हवलदार के 8,326 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती के माध्यम से 10वीं पास को नौकरी मिलेगी। एसएससी ने मंगलवार देर रात भर्ती के संबंध में अधिसूचना वेबसाइट पर जारी कर दी है। 31 जुलाई की रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 1 अगस्त की रात 11 बजे तक फीस जमा करने की अंतिम तिथि है। फार्म में संशोधन 10 से 11 अगस्त तक होंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं जो परीक्षा है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाई जाएगी डियर। तो एमटीएस हवलदार के 8,326 पदों की जो भर्ती का विज्ञापन है जारी कर दिया गया है, उसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश में जिले के अंदर प्रपदीय शिक्षकों के समायोजन की जो प्रक्रिया है 2 जुलाई से की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया कार्यक्रम, 19 जुलाई तक पूरी की जाएगी प्रक्रिया। समायोजन की तिथि पर नाराजगी। हालांकि 31 जुलाई तक छात्र नामांकन संख्या के आधार पर किए जा रहे समायोजन को लेकर के शिक्षक संगठन ने नाराजगी जताई है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि शिक्षकों ने लंबी कवायद कर अप्रैल में नए बच्चों का नामांकन कराया। ऐसे में समायोजन के मानक का निर्धारण 31 जुलाई तक लेना चाहिए। हर साल समायोजन 30 सितंबर तक होता है, इस बार इतनी जल्दी क्यों? इसे लेकर के अगर नियमों में संशोधन नहीं किया गया तो हम न्यायालय की शरण में लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्यालय में छात्रों की नामांकन की संख्या के आधार पर जो समायोजन है वो किया जा रहा है। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में जिले के अंदर शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया 2 जुलाई से शुरू होगी। इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे 19 जुलाई तक और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में जो विस्तृत कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, बिहार यूपी में 8,49,000 जो अभ्यर्थी हैं वो सीएचएसएल की परीक्षा देंगे। 1 से 11 जुलाई तक प्रस्तावित है परीक्षा। 79 केंद्र सिलेक्ट किए गए हैं। यूपी में 5,75,000 व बिहार में 2,74,000 जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल होंगे। 4 पालियों में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाना है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की तरफ से परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और पूरी परीक्षा 1 से 11 जुलाई तक कंडक्ट करवाई जाएगी डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच। आप जानते हैं यूजीसी नेट का जो विवाद था, पेपर लीक की वजह से परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी और अंततः उसकी जो नई तारीख है तालीम कर दी गई है। नीट परीक्षा पर विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट सहित 3 परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा कर दी है। यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी। पेपर लीक से बचने के लिए एनटीए ने पूरी परीक्षा अब कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन कर दी है। ऑफलाइन की जगह पेपर ऑनलाइन होगा और एनटीए के नए कैलेंडर के मुताबिक ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी परीक्षा अब 25 जुलाई से 27 जुलाई 2024 के बीच कराई जाएगी। ये परीक्षा भी ऑनलाइन होगी। इसके अलावा एनसीईटी परीक्षा 10 जुलाई को कराई जाएगी। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो एनटीए है पूरी तरीके से सजग हो चुका है। जो ऑफलाइन परीक्षाएं कंडक्ट होती थी उन सारी परीक्षाओं को अब ऑनलाइन कराने का जो आश्वासन है दिया गया है। पूरी जो तारीखें हैं वो बता दी गई हैं, कैलेंडर इसका आज जारी कर दिया गया है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, विपक्ष ने धन्यवाद प्रस्ताव से पहले नीट पर चर्चा की मांग की, कार्रवाई सोमवार तक स्थगित। नीट पर संसद में जबरदस्त हंगामा। नीट आप जानते हैं पेपर लीक को लेकर के जो विपक्ष है पूरी तरीके से हावी है और इस बार आप जानते हैं कि विपक्ष की भूमिका में बैठे राहुल गांधी का जो कद है बढ़ा है, क्योंकि जो सीटें हैं निश्चित तौर पर एनडीए की घटी हैं और एनडीए समर्थन की जो सीटें हैं वो बढ़ी हैं और इसका एक बहुत बड़ा जो असर है वो देखने को मिलता है कि जब विपक्ष मजबूत होता है तो निश्चित तौर पर जो शासन कर रही सरकार होती है उस पर भी प्रेशराइज होता है, दबाव होता है। और आखिरकार नीट मामले पर विशेष चर्चा चाहते हैं राहुल गांधी। हालांकि जो पूरा मैटर है वो कहीं ना कहीं सोमवार तक की जो सुनवाई है, कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से हावी है और चाहता है कि जो नीट पर पूरी तरीके से जो प्रक्रिया है पारदर्शी रखी जाए और एग्जाम कहीं ना कहीं रद्द भी होने के इसके प्रबल चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है डियर। ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।